Two identical concentric rings, each of mass m and radius r, are placed perpendicularly. What is the moment of inertia about axis of one of the rings? Okay. तो यहां पर दो रिंग्स हैं जिनको आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस किया गया है कुछ इस तरह से. ये इस तरह से रिंग्स रखी हुई हैं. ठीक है, तो ये दोनों रिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. मतलब कोई भी एक रिंग जो है उसकी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. दोनों ही रिंग्स का मास m है और दोनों ही रिंग्स का रेडियस जो है वो r है. ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले इस रिंग की बात करते हैं. तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो mr²/2 हो जाएगा. नहीं, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है. और अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो क्योंकि ये एक्सिस इसके रिंग के सेंटर से पास हो रही है इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr². तो अगर मान लो ये है रिंग 1 और ये है रिंग 2, तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा I1 प्लस I2. I1 जो है इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा mr²/2 प्लस ये जो दूसरी रिंग है क्योंकि इससे इसके एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr². तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हो जाएगा 3/2 mr². यहाँ पर कॉन्सेप्ट के तौर पे बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग पता होना चाहिए अबाउट डिफरेंट एक्सिस. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है.